तो आपको इनका आइडिया है? क्या बात बताएं, किसी बच्चे को है इसका आइडिया? 2 क्लासेस और चलाएंगे, एक ये एक दूसरी क्लास होगी, और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ वोकेबलरी शेयर करूंगा। वोकेबलरी आप खुद करेंगे, मैं लेकिन आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। फिर आप अपनी क्लास के बाद ईमेल शेयर कर दें, तो वोकेबलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक हो गया? तो वो वोकेबलरी आप पढ़ लेना। तो ये काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसको रिवाइज करें। हाँ, सिलेक्टेड वोकेबलरी है बेटा, सिलेक्टेड वोकेबलरी होगी। थोड़ी 5-6 पेजेस होंगे, काफी ज्यादा नहीं है, 5-5-6 पेजेस है, तो वो आराम से कर सकते हैं, हमेशा के लिए काम आएगा। चलें, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसका हमें एक और सेशन कराते हैं, तो इसको हम अभी कर रहे हैं। और एक जो है सेशन हम नरेशन का भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल शार्ट तरीके से बताऊंगा, और मेरे ख्याल में आप आराम से समझ जाएंगे। सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में आपको इतना इशू नहीं होगा। सेंटेंसेस मैंने कुछ बनाए हैं, देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में कौन सी चीज हमें फोकस करनी है, चीज कौन सी फोकस करनी है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया है कि इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। इसका एक सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब आता है, ये दो चीजें होती हैं। जैसे ही जो है, अच्छा, जब हम वर्ब की बात करें तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब भी आता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपका मेन वर्ब भी आता है। जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब आप कहते हैं। तो ही इज ए स्टूडेंट, सब्जेक्ट है और वर्ब, ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद शी मेड टी इन किचन, आई एम टीचिंग इंग्लिश, सिंपल है, इसको हम सिंपल कह सकते हैं। जो आपको एक सिंपल मीनिंग दे उसको हम कहते हैं आई एम टीचिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ाता हूँ। यू आर अटेंडिंग माई क्लास, आप क्लास ले रहे हैं। वो गेम खेलता है, आप खत लिखते हैं, सिंपल कोई भी। वो कंप्यूटर चलाता है, वो मोबाइल चलाता है या मोबाइल चला रहा है। ठीक है, खत लिख रहा है या लिखता है या उसने खत लिखा, तो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लास, पूरा इंडिपेंडेंट क्लास होता है इसमें। अच्छा, फिर इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन और होती है बच्चों को, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके अंदर से खातिर, थोड़ा सा जैसे मुझे आइडिया हो जाए कि आपको समझ आया है या नहीं है। सपोज कि अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इफ यू वर्क हार्ड, अब ये पूरा सेंटेंस है, तो नीचे मैंने जो लिखा था ना, वो एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लास होता है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, आपको मीनिंग देगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास ले रहे हैं, वो गाड़ी चला रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखें, अगर इस तरह लिखेंगे, व्हेन ही कम्स टू मी, तो पूरा सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा। तो ये पूरा सेंटेंस, ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ये भी आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन ही कम्स टू मी, whoever whoever makes tea, इसी तरह, या whoever attends the class। तो ये सेंटेंस पूरी मीनिंग आपको नहीं दे रहा, ये सेंटेंस आधा है। या इसमें हम अल्दो इस्तेमाल करते हैं, अल्दो ही वर्क्स हार्ड, देखें आप, तो ये सेंटेंस आपके पूरे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, नीचे मैंने आपको जैसे बताया ना, इसमें नीचे मैंने नोट एक लिखा है, नोट, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लास, एक पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको मीनिंग देगा, तो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, वो आ रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, तो दिस इज हाउ वी मेक इट। अच्छा, फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखें, ही मीट्स मी, आई टीच यू, ही कम्स टू मीट मी, या ही अटेंड्स माई क्लास। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, व्हेन ही कम्स टू मी आई टीच इंग्लिश, अली इज कुकिंग व्हाइल हिज मदर इज सिटिंग। अब इसमें कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आइडिया आ रहा है आपको? Which one of the following sentence is complex? कौन सा कॉम्प्लेक्स है? जिनका पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा मेरे ख्याल। I have been teaching English. When he comes to me, I teach him English. Yeah, Ali is cooking while his mother is sitting.
while his mother is sitting। अब देखें ये दो सेंटेंसेस हैं आपके। चलें सेकंड वाला, अच्छा सेकंड वाला क्या है, ओके। अच्छा इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, शाबाश बताएं, इसमें कौन सा है सिंपल, नहीं पता, चलें कोई इशू नहीं है, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years। ठीक है, तो इस तरह भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जाहिर है नेचुरली ये वाला सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, बाकी वाले नीचे वाले आपके नहीं है। ठीक है, चलें रिवाइज हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा जैसे आपको समझा सकूं। कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को 2-3 दफा देख लें आप। इट हैज 2 more इंडिपेंडेंट क्लासेस। कंपाउंड की जब हम बात करें ना, जब भी अगर आपसे कोई कंपाउंड सेंटेंस की बात करे तो इसके 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको समझा सकूं इसी में, इट हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही मीट्स मी, ठीक है, आई टीच इंग्लिश। अब आई टीच इंग्लिश, अगर मैं इसमें यहाँ पे सपोज ही मीट्स मी आई टीच इंग्लिश, ये दोनों आजाद सेंटेंसेस हैं। ठीक है, और फिर मैं इसमें एक और सेंटेंस लिखता हूँ, माय फादर इज स्लीपिंग एंड आई एम टीचिंग। क्या ये दोनों सेंटेंसेस आपको लगता है कि दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट सेंटेंस? माय फादर इज स्लीपिंग एंड आई एम टीचिंग, यहाँ पे भले आप कामा दे दें, दोनों सेंटेंसेस आपको लगता है कि आजाद है? अगर हाँ, अगर इसको मैं इस तरह करूं, व्हेन आई टीच इंग्लिश माय चिल्ड्रन स्लीप। अब यहाँ देखें ये वाला सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंसेस आजाद नहीं है। ठीक है, तो आजाद सेंटेंस क्या होता है, पूरी मीनिंग। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को अलग भी कर दें ना, इनको अलग कर दें, एंड हम काट दें, ये काट दें, तो दोनों सेंटेंस आई एम टीचिंग माय फादर इज स्लीपिंग, तो दोनों सेंटेंसेस आपके आजाद होने चाहिए। जब हम जाके इसको कहेंगे कि भाई ये वाला सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है। इसका सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि आई एम प्रोफेसर माय फ्रेंड इज अ CSP। दो सेंटेंस है लेकिन दोनों आपके आजाद हैं। आई एम प्रोफेसर एंड माय फ्रेंड इज अ CSP। अब आप देखें यहाँ एंड डाल दिया है। ही इज टेकिंग टी, आई एम हैविंग क्लास। ही इज टेकिंग टी, आई एम हैविंग क्लास, दो अलग सेंटेंसेस हैं। तो हम कहेंगे कि आई एम, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आई एम हैविंग क्लास एंड माय फ्रेंड इज टेकिंग टी। अब देखें, अगर मैं कहूं कि इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है इसका हमने नीचे जो सेंटेंस बनाया है ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूं इसको आप कॉम्प्लेक्स बनाएं तो कॉम्प्लेक्स भी इसको बना सकते हैं। ही इज टेकिंग टी, तो यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं हम। हाँ सही है। ही वर्क वेरी हार्ड, ही फेल्ड इन वन पेपर, तो हम कहेंगे ही वर्क वेरी हार्ड बट ही फेल्ड इन वन पेपर। तो ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। और अगर मैं आप लोगों को कहूं, यहाँ पे नीचे लिखता हूं कि प्लीज मेक वन कंपाउंड सेंटेंस, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो आप किस तरह बनाएंगे? अगर आप देखें, अगर बात है समझने की, जो बच्चा समझता है वही बच्चा सही से जवाब देता है, जो बच्चा नहीं समझता उसका इतना फायदा नहीं होता। बात सारी समझने की है, जो भी समझेगा वो सीखेगा। बाकी क्लास अटेंड करने का ये सच फायदा नहीं है जब तक अगर आप उस चीज को समझते नहीं हैं भाई।
She is playing outside and I am standing. ठीक है. I'm doing steady. Farana. She is watching. He is lazy but he is kind. She is watching TV and I am listening music. सही है. I am listening. सही. दोनों दोनों आजाद सेंटेंस है. कंपाउंड. हाँ, कंपाउंड का बस जो फार्मूला है ना, वो यही है कि दोनों आजाद सेंटेंसेस होने चाहिए और दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड. ये काफी है समझने के लिए. काफी है. चलें. नाज का टक. हाँ, दो अलग अलग आइडिया, दो अलग अलग सेंटेंस. माय मदर. सही है. माय मदर स्कोल्ड मी एंड आई फील अशेम्ड. सही है. ही इज स्टडिंग एंड आई एम यूजिंग कंप्यूटर. कंपाउंड सेंटेंस बाय गॉड. आई एम कुकिंग मील एंड माय सिस्टर इज चैटिंग ऑन मोबाइल. लर्निंग इंग्लिश एंड ही इज प्लेइंग गेम. एक्सीलेंट. सही जा रहे हैं. समझ आ गया है आप लोगों को. कंपाउंड सेंटेंस समझ आ गया आप लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल सही है. जबरदस्त. गुड. गुड बॉयज गुड गर्ल्स. इजी है. इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. चलें. अब यहाँ पे देखें. ही वांटेड. लर्निंग इज अ गुड हैबिट. ही वांटेड टू हैव मनी. आई हेल्प देम. ये दोनों सेंटेंसेस देखें आप. दोनों सेंटेंसेस आपके independent sentence. My brother is teaching and cousin is writing. He wanted to have money, so तो यहाँ मैंने लिखा so I helped him. तो दोनों आजाद sentences हैं. दोनों. So I helped him. So I helped him. My friend was poor. He did not buy mobile. So he did not buy mobile. You can attend my class or you can use your mobile. You can seek help from me. You can talk to Mohsin. Yeah, you can seek help from me or you can talk to Mohsin. This is how we make the sentence. These words are coordinated conjunctions. They are connecting words. When you connect two independent clauses, always put comma. अब coordinated clause का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप इसको इस तरह लिखें तो आप यहाँ पे कामा दें तो ये दैट विल बी मच बेटर. अगर आप इसके साथ कामा डालेंगे तो दैट विल बी मच बेटर. अदरवाइज कामा नहीं भी दे रहे तो फिर भी इशू नहीं है. दोनों फॉर्मेट सही हैं. जैसे यहाँ पे देखें. यहाँ 100 से पहले मैंने कामा दिया है ना. 100 से पहले. इस तरह इसके पहले आर से पहले कामा दिया है. यहाँ पे आर से पहले कामा दिया है. तो दीज आर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस. दे are connecting words. When you connect two independent clauses, always put comma. यहाँ देखें. In the first sentence, it is right way of using. यही basically एक तरीका है आपको सेंटेंस बनाने का. चलें आगे चलते हैं. Which one of the following is compound sentence? ये देखें. इस तरह आज 4 सेंटेंस आएंगे आपके पास. 4. When I teach, many students don't focus. If they attend my class, they will learn. Some students understand well and some fail to get. तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई इसमें से कौन सा सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है. which one of them. तो नीचे मैंने इसको लिख लिया है. ठीक है. क्लियर है. ओके गुड. जबरदस्त जबरदस्त. समझ आ रहा है आप लोगों को. समझ आ रहा है. ग्रेट. चलें. which sentence is compound one? इसमें बताएं. You should attend my class. You should go to library. कौन सा सेंटेंस इसमें हमारा. ये एक सेंटेंस ये है. दूसरा ये है. तीसरा ये. 3 सेंटेंस. तीसरा है. तीसरा नहीं है भाई. तीसरा किस तरह है. You should not believe whatever he says. देखिए whatever सेंटेंस के बाद अगर आ रहा है. If you attend. नहीं सर नहीं भाई. दूसरा किस तरह हो सकता है. दूसरे में तो if आ रहा है. अगर if को हम अलग करके लिखें
तो आप देखें मीनिंग ही आपकी पूरी नहीं देगा ना, तो पूरी जब मीनिंग नहीं देगा तो हाउ विल इट बी कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपका नहीं है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ये चीज आप लोगों को समझनी है भाई। हाँ चलें, तो सेंटेंस नंबर 4 देखें, ये दोनों सेंटेंस आजाद है। यू शुड अटेंड माई क्लास और यू शुड गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेक इट। चलें, प्रैक्टिस दी सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने लिखा है ना कि आई फील थर्स्टी, आई नीड सम वाटर। तो नीचे हमने लिखा है कि आई फील थर्स्टी सो आई नीड सम वाटर। तो हमने उसको किस तरह कन्वर्ट किया है ये आप समझ सकते हैं। नीचे जैसे हमने लिखा है यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल फेल द एग्जाम्स। हाँ देयरफॉर भी लगा सकते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे सो की जगह आप देयरफॉर भी लगा सकते हैं, हैंस भी लगा सकते हैं, हैंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सो लिखें, ये जरूरी नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देयरफॉर भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, देयरफॉर आई नीड वाटर। इसी तरह इसके साथ दैट्स व्हाई भी आप लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके साथ आप हैंस भी लिख सकते हैं, हैंस आई नीड वाटर, नीड सम वाटर। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, किस तरह अच्छा लगता है, तो आप इसको उस तरह बना सकते हैं। चलें, नीचे आते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल फेल द एग्जाम। तो यू मस्ट वर्क हार्ड यहाँ पे देखें धमकी दे रहा है कि मेहनत करो अदरवाइज फेल हो जाओगे, यू मस्ट वर्क अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम। नीचे आते हैं, माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मी दे आर रिच। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी बिकॉज दे आर रिच। अब यहाँ पे देखें बिकॉज हमने यहाँ पे लगाया है, इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर तो हमने यहाँ पे बिकॉज लगाया है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी बिकॉज दे आर रिच, तो यहाँ बिकॉज हमने लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, प्लीज मेक वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोथ सेंटेंसेस आर कंपाउंड। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। आई नो द बॉय हु स्टोल माय वॉलेट। अब इसमें दो सेंटेंस लिखे हैं, ही कन्फेस्ड, ही वाज गिल्टी। अब यहाँ पे देखें, ही कन्फेस्ड को जैसे मैंने कहा ना सब्जेक्ट और आपका वर्ब आता है, तो ही कन्फेस्ड आपकी पूरी मीनिंग दे रहा है, क्राइम इसके साथ लिख लें, ही कन्फेस्ड द ऑफेंस लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, लेकिन पूरा सेंटेंस। इसी तरह ही वाज गिल्टी, ये भी पूरा सेंटेंस है, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और नीचे आई नो द बॉय हु स्टोल वॉलेट, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलें, अच्छा यहाँ आते हैं, प्लीज मेक इट कंपाउंड, दीज आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट दे अंडरस्टैंड वेल। दीज आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये बड़े टैलेंटेड शागिर्द हैं और दे अंडरस्टैंड वेल। तो नीचे हमने इसका बनाया है, दीज आर वेरी टैलेंटेड सो दे अंडरस्टैंड वेल, hence they understand well, therefore they understand well, that's why। या बिकॉज हमने भी लगा दिया है, तो बिकॉज, सो, दैट्स व्हाई, हेंस, यहाँ पे मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दी है आपके समझाने। हाँ एज भी लगा सकते हैं। तो बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आसान करके दे रहा हूँ कि बेसिकली हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंस, ये आसान करके दे रहा हूँ। चलें, अब आई फील थर्स्टी जैसे बताया, तो नीचे हमने लिखा था सो, यू मस्ट वर्क हार्ड, और माय फ्रेंड ऑलवेज ए बिकॉज। तो दी प्रैक्टिस दी सेंटेंसेस आपको समझ आ गया मेरे ख्याल। चलें, अच्छा फिर हम आते हैं दो और अल्दो का इस्तेमाल करते हैं, दो अल्दो का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके लिए, या इवन दो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मल यूज है, इनफॉर्मल यूज, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है, और ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये क्लियर कर दूं आपको, तो फिर हम नीचे जाते हैं। यहाँ लिखा दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड।
इसमें कामा देना बहुत जरूरी होता है, ये पेपर्स में ये आते हैं सवाल, यहाँ कामा नहीं होगा तो ये सेंटेंस आपका फोर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस फिर आपके लिए सही नहीं है। तो दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड हम कहेंगे, तभी भी वो फेल हो गया। फिर फॉर्मल पे आते हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल, अब फॉर्मल आपको पता है जो राइटिंग में इस्तेमाल होता है, जब राइटिंग में आप नॉर्मली देखेंगे ना तो आपको अल्दो मिलेगा, अल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। पहले इसको समझिए आप, पहले ये समझा रहा हूँ सिंपल वे में कि बेसिकली दो और अल्दो का किस तरह, और फिर हमारा होता है इवन दो। तीनों की मीनिंग आपकी सेम होती है, तीनों की, दो की, अल्दो की और इवन दो की मीनिंग आपकी सेम है, लेकिन जो चीज बेसिकली समझने वाली है वो है आपकी एम्फेसिस फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, हाँ, इनके साथ आप कभी भी बट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ आप बट इस्तेमाल ना, 12 रुपए वाली किताब में होगा, 12 रुपए वाली या 15 रुपए वाली अगर कोई किताब है ना उसमें आपको बट मिलेगा, लेकिन आप बट इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेवर एट ऑल। ठीक है ना, 12 या 5 रुपए वाली कोई छोटी सी बुक कहीं पे मिल जाए आपको, येट इस्तेमाल होगा, लेकिन कामा जरूर, ये येट नहीं भी लगा रहे तो कामा जरूर यूज करें। हाँ, कामा जरूरी है भाई, कामा आपके लिए, आप किसी भी बड़े बड़े किताब देखें, मैं आप लोगों को अंग्रेजी जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, कभी आप मेरे क्लासेस के बाद आपकी नजर में अंग्रेजी गुजरी होगी तो आपको ये चीजें शायद शायद आपको फील होता होगा कि सर ने पढ़ाया था। कभी भी अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई चीज अखबार में पढ़ रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर्स में आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मुझे याद नहीं है कि कोई बच्चा मैसेज करके मुझे कहे कि आपने ये गलत पढ़ाया है। तो कंप्लीटली चीजें वेरीफाइड होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं, तो मैं बिल्कुल उसी हिसाब से बच्चों को समझाता हूँ। चलें, यहाँ पे आते हैं, ही इज सपोज टू वेट फॉर मी इनफॉर्मली, यू शुड वेट फॉर मी फॉर्मली, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना इसी तरह, और ये प्रेयर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। चलें, अब आते हैं टू द पॉइंट, हमारे टॉपिक पे। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, क्या बात बताएं, कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई भी सही नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई भी सही नहीं? थोड़ी नजर दौड़ाएं, इस तरह ना करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, पांचवा तो सेंटेंस ही नहीं है भाई, सेंटेंस ही चाह रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा भाई, या चौथा? अच्छा, चौथा माना नन ऑफ देम, कोई भी सही नहीं? अच्छा, दूसरे में काम आ रहा है, अच्छा। नहीं, वो तो है, लेकिन आई एम आस्किंग कि इनमें से सेंटेंस कौन सा सही है? कामा को चूज, कामा गलत है तो गलत है भाई, हाँ बस ये समझ है। तो भाई इस तरह आएगा, देखें, दो ही वर्क डाट। अच्छा, अगर मैं देखें, अगर मैं यहाँ पे सपोज के एक और सेंटेंस में बनाता हूँ, ये मैं बनाता हूँ, तो ही वर्क डाट कामा बट ही फेल्ड। अब बताएं, अब चौथा सही है? अब चौथा सही है, शाबाश बताएं। दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो दो के साथ तो बट कभी भी नहीं है, लेकिन कामा है, बट तो कभी भी नहीं आएगा। तो हमारा जो सही सेंटेंस है वो है तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस सही सेंटेंस है भाई, थर्ड सेंटेंस इज द करेक्ट वन, बाकी सेंटेंसेस आपके गलत हैं, तो हमारा तीसरा सेंटेंस सही है। क्लियर है? चलें, वेरी गुड। चलें, आते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भाई, तो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास भाई। अब डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास ये तो आप लोगों को पता होगा। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कोई एक डिपेंडेंट क्लास का सेंटेंस बनाएं, मेक अ डिपेंडेंट क्लास, किस तरह बनेगा? डिपेंडेंट क्लास अगर आपसे पूछा जाता है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट डिपेंडेंट क्लास है? नहीं नहीं नहीं, आई एम अ स्टूडेंट से कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लास है भाई।
मैं डिपेंडेंट क्लास कह रहा हूँ आपको, इंडिपेंडेंट नहीं। ही इज वर्क हार्ड नहीं होता भाई, ही इज वर्किंग हार्ड होता है, ही इज वर्किंग हार्ड होता है। इफ ही वर्क, इफ ही वर्क हार्ड भी गलत है। इफ ही वर्क हार्ड व्हेन आई स्टडीड, ये आपका सही है। ऊपर वाला क्यों गलत है? ये रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे एस आएगा। समझे ना, बेसिक है भाई, बेसिक अंग्रेजी पढ़ाऊं क्या? इस तरह ना करें, शी इज अ स्टूडेंट दैट्स व्हाई शी डिपेंड्स ऑन हर फादर। नहीं बेटा, आयशा बेटा, इस तरह ना करें। डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। हबीब ने लिखा है अल्दो, अल्दो ही वर्क हार्ड। पहले ये समझेंगे तो वो जाके आपको समझ आएगा। पहले आप लोगों को ये समझना है भाई। हाँ अल्लाह के बंदो, तो ये समझेंगे तो वो समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एनर्जी टाइम देते हैं तो चीजों को समझा भी करें। अगर एनर्जी टाइम नहीं देते तो फिर अगर समझे ना तो फर्क नहीं पड़ता। इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम, गलत है। इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम, पास द टेस्ट, इसको सही करें। शाबाश, इसको सही करें। हाँ, तो भाई इसके साथ यहाँ पे आपका आएगा एस। क्या आएगा? एस आएगा भाई, एस। इफ ही वर्क्स हार्ड, इस तरह होगा। इफ ही वर्क्स, तो बेसिक अंग्रेजी में गलती ना करें भाई। चलें अब मैं समझाता हूँ, चले चले मैं समझाता हूँ डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, आप लोगों को समझाता हूँ। इफ शी कम्स टू अटेंड माई क्लास आई विल टीच हर, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। इफ शी कम्स टू अटेंड माई क्लास आई विल टीच हर, तो यहाँ पे आपका आएगा कामा। अब सही है। दो आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच येट सम स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर कम्प्लीटली, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो पहला पार्ट आप सेंटेंस का है ना, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास, ये है आपका। प्लीज, यहाँ पे आते हैं, प्लीज यहाँ पे देखें, प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड सम हेल्प। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड सम हेल्प भाई। तो दिस इज हाउ वी मेक इट, हम इसको इस तरह करते हैं। यू कैन नॉट बिकम अ CSP until you do not do a lot of struggle। आप CSP बन नहीं सकते जब तक आप ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत नहीं करते। नीचे आते हैं, यहाँ देखें, यू कैन नॉट बिकम अ CSP। अब आप समझे ऊपर वाले सेंटेंस, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें कौन सा सेंटेंस जो है डिपेंडेंट क्लास है? प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड सम हेल्प, तो पहले वाला या सेकंड वाला? शाबाश। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड सम हेल्प, डिपेंडेंट क्लास कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो पूरा सेंटेंस है, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं, पूरी मीनिंग दे रहा है। इफ यू नीड सम हेल्प डिपेंडेंट क्लास है भाई। देखें अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें, अगर इन दोनों को हम अलग अलग करें, सपोज फॉर टाइम बीइंग इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं, इफ को अलग कर दें, तो इफ को अलग करेंगे तो पूरी मीनिंग तो नहीं देगा ना। तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड, this needs to be understood by, this is very important part of your learning। You cannot become a CSP until you do a lot of struggle। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, you cannot become a CSP until you do a lot of struggle। तो until you do a lot of struggle dependent clause है, या you cannot be a CSP? कौन सा, पार्ट 1 और पार्ट 2 इस सेंटेंस का, पहले वाला या दूसरे वाला भाई? अच्छा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, अनटिल के बाद।
until के बाद, very good, good, good. She will not succeed until she works hard. So now this is clear, I think. Now this is very much clear. When you respect your parents, they will feel happy. यहाँ पे देखें, अब when you respect आपका डिपेंडेंट क्लास है या they will feel happy, इसमें से कौन सा डिपेंडेंट क्लास है? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट। when देखें, when वाला when से स्टार्ट करेंगे तो आप खुद से पूछें कि सेंटेंस पूरा है, तो when वाला डिपेंडेंट क्लास है और they will feel happy इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि पूरी मीनिंग दे रहा है। So this is to be kept in mind before you are going to make some sentences. Most of the students fail to understand the concept, the basic concept of dependent clause and independent clause. इसका आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए. This is fundamental. This is most important part. If you work hard, teachers help you. तो देखिए, टीचर्स कैन हेल्प यू इफ यू वर्क हार्ड. इफ आप आता है ना, इफ जब when you are putting if, तो when you are putting if, it makes sure कि ये जो if जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लास है, दिस नॉट इंडिपेंडेंट क्लास. इसी तरह when है आपका, when भी आपका, when you come to me then I shall teach you. When you come to me then I shall teach you. तो when देखें, when क्या है? when डिपेंडेंट क्लास है, then I shall teach you independent clause. चलें, I shall teach you when you come to me. This is to be kept in mind before you start making some sentences. तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको अभी क्लियर हो गया है. I don't suppose you have any more questions. हाँ, you के बाद फुल स्टॉप लगाएं. यहाँ आप फुल स्टॉप लगा, ठीक है. इफ के साथ, इफ आप इफ बड़ा कर दें, इसको बड़ा कर दें. इफ मस्ट बी कैपिटल. कामा लगाएंगे इनसे, व्हेन या ये आप इस्तेमाल करेंगे तो कामा इज इम्पोर्टेंट. अब देखें, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एवर, व्हेन एवर, हु एवर, वेयर एवर, अनलेस, इफ, ऑल्दो, दो, समझ लें आप. अब पहले पार्ट में आप देखें, पहले पार्ट में मैंने क्या रखा है? पहले पार्ट में मैंने इसको इस तरह रखा है. तो पहले पार्ट में मैंने व्हेन एवर, व्हाट एवर पहले रखा है, और इसमें जो सेंटेंसेस है ये भी सेम सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें मैंने बाद में रखा है. आप देखें, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई टीच, लेकिन ऊपर मैंने लिखा है व्हाट एवर आई टीच यू मस्ट अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मैंने कामा रखा है और यहाँ कामा खत्म करती है. यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू शुड फोकस ऑन द लेसन व्हेनेवर आई टीच. तो यहाँ पे इसको आप फुल स्टॉप लगा दें. मेरे ख्याल में दिस इज वेरी क्लियर नाउ, वेरी मच क्लियर. Whoever teaches me, अच्छा इसको भी देखें कि ये सिंगुलर है, तो you must be putting teaches, the word teaches. Whoever comes होगा, whoever comes, क्योंकि whoever सिंगुलर को शो करता है. Whoever comes आपको सिंगुलर. Wherever I go, student respect me. You will fail unless you don't work hard. अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? You will fail unless you do not work hard. ये सही है या गलत है? Let me know it. Please hurry up. तो ये वाला सेंटेंस इस तरह भी कमीशन में आता है, तो इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अनलेस के बाद आपको डू नॉट नहीं रखना, ये गलत है. यहाँ पे आते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. नॉट नेसेसरली, बट देयर आर मैक्सिमम चांसेस अगर सिंसियरिटी से काम करते हैं. although he worked hard yet he failed. although के बाद देखें, although के बाद हमने जब हार्ड रखा है ना, वर्कड हार्ड, कामा रखा है, फिर हमने यहाँ पे दो रखा है, तो आई एम श्योर के दिस इज वेरी मच क्लियर. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देख लें आप, सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, लिस्ट बना दिए मैंने. तो दिस व्हाट फॉर टुडे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इसमें बताएं. You will fail unless you do not work hard. You will fail unless you not work hard. You will fail unless you work hard. तो unless you work hard, you will fail. ठीक है. Unless you work hard, you will fail. इसको हम करते हैं none of them. एक और कर देते हैं.
तो इस तरह भाई ये था कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस। तो मैंने शॉर्ट क्लिप में सारा आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। क्लास ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट थी। Which one of the following is correct? If you will come to me, I will teach. If you will come to me, I will teach. If you will come to me, I teach. तो none of them। 4 सेंटेंसेस ये भी मैंने बनाए, 4 सेंटेंसेस ये भी बनाए हैं, just for your understanding। तो if you will come to me, I teach। अच्छा, बेसिकली इसका रूल ये है, इसका रूल ये है, आप इसको बनाएंगे इफ यू कम टू मी, तो इसको बनाए आई विल टीच, इसको इस तरह रखें। इफ के बाद आप कोशिश करें कि विल का इस्तेमाल ना करें, सेकंड पार्ट में करें। या आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी, इसको इस तरह भी रिफ्रेश कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन इफ का सेंटेंस जो हाफ ऑफ द सेंटेंस जब आपका पूरा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कामा जरूर दें। जब आप कामा नहीं देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। और इस सेंटेंस में कामा तो है, लेकिन दोनों सेंटेंस में हमने विल का इस्तेमाल किया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलें। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, आज के लिए काफ़ी है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये सिखाएं, और कल मैं आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये सेशन हम इंशाल्लाह ऑफ करेंगे, बाकी नया सेशन अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो फिर वो हम आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल में। कल इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं आपको नरेशन कंप्लीट, और ये वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा आज, जैसे दूसरे भी इसका फ़ायदा ले सके। तो दैट विल बी पब्लिक, आई विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक। तो इसमें हम दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं, तो आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।